नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी क्लास हो रही है वो हमारी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर जो उनकी कह सकते हैं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उन पर आधारित हमारी जो क्लास है वो हो रही है। यानी कि आप देखेंगे हमने जो पहला क्लास हुआ था उसमें हमने सिलेबस के बारे में बात की थी। जो हमारी सिलेबस है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर आपने उस सिलेबस को नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लीजिएगा। तो मैंने उसके हिसाब से जो है वो आपकी क्लास जो है उसको प्रारंभ किया है। उसके बाद हमने जो दूसरी क्लास यानी कि हमारी जो पहली क्लास हुई है उसमें हमने देखा था एक सामान्य सा परिचय पहले देखा था, और उसके बाद हमने देखा था उसमें मानव कह सकते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति है जो या हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो नदियों घाटे में ही क्यों उत्पत्ति हुई इनकी हुई है, ऐसा वर्णन हमें क्यों देखने को मिलता है, ऐसा क्या विशेषताएं थी इनके बारे में। तो ये सारी बातें जो थी वो हमने पहले क्लास में इससे पहले की क्लास में देख लिया है। तो हमने वहां तक की जो क्लास है वो उसको देखी है। और उसके बाद जो हमारा आज का क्लास है यानी कि आज जो हमारा सेशन है वो हमारा है मानवों की उत्पत्ति। यानी कि आप देखेंगे कि पृथ्वी पर मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो किस किस समय में किस किस काल में हुई है, कैसे कैसे हुई है, तो हम उनके ऊपर जो है वो अपनी सारी बातें जो है वो करेंगे। यानी कि आप देखेंगे कि आज का जो हमारा सेशन है वो मानवों की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति आपको बता दूं कि हालांकि जो ये अभी मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा ये हमारा भूगर्भिक इतिहास, यानी कि आप देखेंगे कि जो भूगर्भिक इतिहास से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। ये अन्य जगहों पर भी आपको बहुत सारा जो है वो हेल्प करेगा, क्योंकि ये भूगर्भिक इतिहास है। यानी कि आप देखेंगे कि जो भूगर्भिक इतिहास है, भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत जो है ये हमारा सेशन रखा जा सकता है। यानी कि आपको बता दूं कि मैं इसमें आपको जो चीजें बताऊंगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये मुश्किल से किसी किताबों में मिलने वाली है। यानी कि जो मैं अभी आपको ये चीजें बताऊंगा ये मुश्किल से आपको किसी भी किताबों में देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको पहले इसकी एक जो प्रारंभिक बातें हैं वो बता दूं कि मानव की उत्पत्ति हम देख रहे हैं ये हमारे इतिहास के भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत आता है। यानी कि जो भूगर्भिक इतिहास है उसके अंतर्गत आता है। तो आप अपने कॉपी में जो है वो इसका एक कह सकते हैं अलग से जो है वो पार्ट बना लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको आपको फ्यूचर में यानी कि आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी जो है वो सिद्ध होने वाला है। तो हम भूगर्भिक इतिहास के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको बता दूं कि मानव की जो उत्पत्ति है लगभग 4.6 लाख साल पहले, यानी कि आप देखेंगे अरब वर्ष पहले जो है वो हुई थी। यानी कि आप देखेंगे मानव की उत्पत्ति उत्पत्ति लगभग जो है वो 4.3 अरब अरब वर्ष पहले हुई है। यानी कि आप देखेंगे जो हमारी कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति है, माफ कीजिएगा यहाँ पे जो मैंने मानव की उत्पत्ति कहा ये हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष जो पहले है वो हुई है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो 4.3 अरब साल पहले जो है वो इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई है। उसके बाद आपको बता दूं कि हमें इनके बारे में आपको बता दूं कि एक हमारे इतिहासकार हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी कि आप देखेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इन्होंने ऐसा अपना एक परिभाषा दिया है कि मानव एक औजार बनाता है। यानी कि आप देखेंगे कि मानव के औजार के जो है साक्ष्य वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि आप देखेंगे कि प्राचीन काल के हमने जितने भी मानवों के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं उनकी अस्थि पंजरों के आधार पे, उनके जो कह सकते हैं अवशेष के आधार पे, उनके जो हमें पुरानी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, उनके कल्चर से रिलेटेड जो हमें उनकी वस्तुएं देखने को मिलती है, उनके औजार देखने को मिलते हैं, उनके तमाम जो सामाजिक आर्थिक जो आर्थिक तो उस समय नहीं सामाजिक जो और उनकी सांस्कृतिक जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके आधार पे हम उनकी जो है वो गणना एक तरीके से जो है वह करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या ऐसा वर्णन जो है वह देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि पृथ्वी के जो भूगर्भिक इतिहास है इसको 3 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी के
कि भूगर्भिक इतिहास को तीन भागों में, तीन खंडों में विभाजित किया गया है। या गया है। तो हमने इनके बारे में देखा, जो इनकी भूगर्भिक इतिहास है इसको तीन खंडों में विभाजित किया गया है। जो पहला खंड है उसमें हम देखेंगे महाकल्प। महाकल्प जो हमारा दूसरा है, यानी कि आप देखेंगे जो दूसरा है वो हमें शक देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे युग कह सकते हैं। पहले हम युग देखेंगे। और जो हमारा तीसरा है यह सग है। सग कह सकते हैं या इसको कल्प कर सकते हैं। कल्प और कल्प। तो आपको जो है वो इसी प्रकार से जो है वो अपनी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ताकि मैं आपको जो सारी चीजें हैं वो आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि महाकल्प में जो है वो 5 खंडों में विभाजित किया गया है। जो महाकल्प है इसको 5 खंडों में विभाजित किया गया है। महाकल्प को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। पांच खंडों में इसको विभाजित किया गया है। तो इन पांचों खंडों के जो हमें नाम देखने को मिलते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं, ताकि आपको जो त्रुटि है वो आपकी होना। तो पहला जो है वो प्रीपयोजोइक है, यानी कि आप देखेंगे जो प्रीपयोजोइक है वो हमें पहला हमें महाकल्प देखने को मिलता है। प्रीपयोजोइक। प्रीपयोजोइक जो हमें दूसरा देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे जो प्रीपयोजोइक है वो हमें पहला देखने को मिलता है। अभी इसके अंदर के जो बातें हैं वो बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद आप देखेंगे मेसोजोइक है। मेसोजोइक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है, आप देखेंगे कि जो प्रीपयोजोइक है, मेसोजोइक है और पयोजोइक है। आप देखेंगे पल्योजोइक। पल्योजोइक जोइक है, पल्योजोइक है। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा चौथा है वो सीनोजोइक है। सीनोजोइक सीनोजोइक है। और जो पांचवा है वो हमारा, जो जैसे कि आपको बता दूं कि जो नियोजोइक है, यानी कि आप देखेंगे नियोजोइक। नियोजोइक है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें हमें पांचों जो कल्प हैं वो जो महाकल्प हैं वह देखने को मिलते हैं। तो 5 कल्प हमें देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि हर कल्प में आपको, जैसे कि हम देखेंगे कि जो महाकल्प है इसमें हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और इसमें जो है हम युग और शक जो है शक और कल्प की जो बात है वो कर लेंगे, यानी कि आप देखेंगे शक और कल्प की जो बात है वो आप इसी के अंतर्गत जो है वह कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में एक एक बातें जो है वह देखने को मिलेगी, और हम इसी हिसाब से जो है अपनी क्लास को करेंगे। तो आपको बता दूं जो पयोजोइक है, यहाँ से हम देखेंगे जो पयोजोइक है इसमें हमें 2 खंड देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे इसके 2 खंड हमें देखने को मिलते हैं, आक्रियन और प्रीकैम्बियन। यानी कि आप देखेंगे इसमें हमें 2 खंड देखने को मिलते हैं। हमें 2 खंड देखने को, पहला है आक्रियन। आक्रियन। इसके बाद देखेंगे प्रीकैम्बियन, यानी कि जो हमारा प्रीकैम्बियन है वो हमें देखने को मिलता है। प्रीकैम्बियन प्रीकैम्बियन के बारे में जो है वो हमें जानकारी देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे प्रीपयोजोइक में हमें हमें यह जो है वो 2 खंड देखने को मिल जाते हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कल्प युग और हमें जो महाकल्प देखने को मिले हैं, जो हमारा कल्प है यानी कि शक कह सकते हैं और कल्प भी कह सकते हैं, और महाकल्प है और युग है, इसमें हमें कई चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर हम पढ़ते हुए देखेंगे और हमें इसके अंदर जो है वो मिल रही है। आपको इसको अलग से नहीं, मैंने आपको खंडों में बता दिया है। तो हम इसमें देख लेंगे कि कौन से वाले में कौन सा खंड जो है वो हमें देखने को मिला है। आपको बता दूं कि इसी पर जो है वो पृथ्वी पर जो है वो जीवों की उत्पत्ति जो है वो प्रारंभ हो गई थी। आप देखेंगे
इसी में पृथ्वी पर जो है वो जीवन की उत्पत्ति जो है वो प्रारंभ हो गई थी। तो हम इसके बारे में जो है वो देखते हुए चलेंगे और यहाँ से हम एक एक चीज को जो है उठाते हुए चलेंगे। तो हम देखेंगे इसी में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। इसी काल में जो है वो जीवों की उत्पत्ति जो है पृथ्वी पर प्रारंभ हुआ। यह किसी युग और किसी के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि आप देखेंगे जो पहला वाला है इसमें हमें बस दो जो है वो खंड देखने को मिलते हैं, लेकिन यह किसी युग और किसी कल्प के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इसमें जो हमें जीवों की उत्पत्ति है वो प्रमुख रूप से देखने को नहीं मिलती कि इसमें कौन सी जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसा हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि आज भी जो हमारे वैज्ञानिक है वो इस चीज की खोज कर रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो पृथ्वी पे जीवन का हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, इसकी जो प्राचीनता है, यानी कि आप देखेंगे कि इसकी जो प्रमुखता है वो कहाँ से प्रारंभ हुई। तो ऐसा इनके बारे में जो है वो अनुमान अभी लगा रहे हैं और अभी तक इसका जो है ठीक ठीक के अनुमान नहीं लगा पाए हैं। अनुमान क्या कह सकते हैं, इसका जो है शोध वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें ना तो कोई हमें युग पाया जाता है और ना ही कोई शक पाया जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन और शक और कल्प वाला पोर्शन इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता। बाकी के हमें जो तीन है, बाकी के जो हमारे चार है, इसमें हमें शक और कल्प और युग जो है वो देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बाकी के जो महाकल्प है उसमें हमें शक भी देखने को मिलेंगे और युग भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है जीवों की उत्पत्ति जो है वो प्रारंभ हुई थी पृथ्वी में, तो ऐसा हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो है हमें दो पीरियड देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया आक्रियन और प्री कैम्बियन। इसमें हमें जो है यहाँ पर जो है वो जीवान का अभाव हमें देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो आक्रियन है इसमें हमें जीवों का जो है वो अभाव है वह देखने को इसमें मिल जाता है। हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो हम इनके बारे में ऐसे देखते हुए चलेंगे। इसमें जीवन का अभाव था और जो हमारा दूसरा है इसमें हमें थोड़ा सा जो है उसके आगे बढ़ते हैं और उसके आगे जो है वो जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि आक्रियन है, इसमें पृथ्वी पर पहली बार जो है वह ऋण विहीन जो है जीव उत्पत्ति में आए थे। ऋण विहीन, इसमें पृथ्वी पर पहली बार ऋण विहीन जीवों की उत्पत्ति हुई थी, जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो हमें इनके बारे में यानी कि आक्रियन के बारे में और प्री कैम्बियन के बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाती है कि इसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग प्री कैम्बियन में जीवों की उत्पत्ति जो है वो पृथ्वी पर हो गई थी। तो ऐसा हमें इनके बारे में जानकारी जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप बता दूं कि ऋण विहीन जो ऋण विहीन जानवर थे आर्कियन में, आप देखेंगे कि जो एनाइड की पिरामिड पीरियड भी कहा जाता है, यानी कि आक्रियन को जो है एजोइन एजोइक पीरियड भी कहा जाता है। जो ये आक्रियन है इसको एजोइन पीरियड भी कहा जाता है। तो ये जो बारे में है वो हमें देखने को नहीं मिलता। अब हम देखेंगे जो हमारे प्री पैयोजोइक हुआ, उसके बाद हम देखेंगे मेसोजोइक के बारे में, यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारा पैलियोजोइक है हम उसके बारे में जो है वो देखेंगे, यानी कि जो हमारा तीसरा वाला है पैयोजोइक हम इसके बारे में देखेंगे। इसमें जो है कि वो इसमें हमें 6 पीरियड देखने को मिलते हैं, यानी कि जो ये पीरियड है 6 पीरियड हमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें 6 पीरियड की जो जानकारी है वो हमें दी गई है। यह दूसरा कल्प है और इसमें से ही यह प्रथम युग की जो है वो प्रारंभी होती है। यह पहला युग है, यह पहला युग है और इसमें 6 पीरियड यड है। तो 6 पीरियड हैं जो इनके बारे में इनके नाम जो है वो हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे।
यानी कि आप देखेंगे कैम्बियन है, ओडिसियन है, इसमें हमें छह जो बातें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आप इनके बारे में जो है वो प्रारंभिक बातें जो है वो लिख लीजिएगा। हमने इनके बारे में अभी देखा, इसके बाद इनके बारे में देखा, तो मैं आपको जो है एक कह सकते हैं कि लाइनर जो है वो आपको बताता हुआ चलूंगा ताकि आपको जो है वो समझ में आए। तो हम इस प्रकार से जो है वो अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे जो हमारा छह है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम पहले छवों के जो नाम है वो देख लेंगे। यहीं पर जो है वो छवों के नाम जो है वो हम देखेंगे। तो जो हमें पहला नाम देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे जो हमें पहला देखने को मिलता है उसका नाम है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन। जो हमारा दूसरा है, यानी कि पहले के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा दूसरा देखने को मिलता है उसका नाम है ओडिसियन। ओडिसियन। जो हमारा तीसरा है, जो हमारा तीसरा है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है सेल्यूरियन। सेल्यूरियन। और जो हमारा चौथा है, जो हमारा चौथा है उसका नाम जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है डेनोनियन। डेसोनियन। डोसोनियन। पांचवा जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे इसमें हमें 6 पिरामिड देखने को मिलते हैं। तो हमें जो इनका है वो कार्बोनिफेरस है। कार्बोनिफेरस है। और जो हमारा छठा है, यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारा छठा देखने को मिला है वह हमारा है कार्बोनिफेरस है। उसके बाद आप देखेंगे जो छठा है वह है हमारा परमियन। परमियन। तो इस प्रकार से हमने इनमें 6 पिरामिड देखने को मिल जाते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सेल्यूरियन है। यानी कि आप देखेंगे सेल्यूरियन है, इसमें ऐसा माना जाता है कि सेल्यूरियन में जो है वह हमें इसमें इस पिरामिड में जो है वो रीढ़ के हड्डी वाले जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें जो है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, इसमें रीढ़ वाले जीव की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से हमने जो 2 पिरामिड थे उनके बारे में जो है वो सारी बातें देख ली। इस प्रकार से हम मुख्य मुख्य बातें जो है वो देखते हुए चलेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि जो डेनोनियन है, डेनोनियन है इस पीरियड में पानी में रहने वाले जीव की जो उत्पत्ति है वो हुई है। यानी कि आप देखेंगे डेस्टोनियन जो है ये वाला, यानी कि चौथा जो है, इसके बारे में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि इसमें पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूं। पानी में रहने वाले जीव की उत्पत्ति हुई। पानी में रहने वाली जीव की जो उत्पत्ति है वो इसमें हुई थी, डेसोनियन में। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा तीसरा है यानी कार्बोनिफेरस है, इसमें पानी से बाहर रहने वाले और भूमि पर रहने वाले यानी कि उभयचर जीवों का जो है उत्पत्ति हुआ था। यहाँ पे मैं लिख देता हूं उभयचर। उभयचर जो है जीव है, यानी कार्बोनिफेरस में आप देखेंगे कि जो पानी में भी जीव रहते थे और जो पृथ्वी पर भी, भूमि पर भी जो जीव रहते थे उनकी जो उत्पत्ति है वो कार्बोनिफेरस में हमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम जो है इनके बारे में जो है वो समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे मेसोजोइक। मेसोजोइक में हमें 3 जो है वो कह सकते हैं कल्प देखने को मिलते हैं। जो हमारा मेसोजोइक यानी कि जो दूसरा है इसमें हमें 2 कल्प देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 पीरियड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं मेसोजोइक, आप इसको समझ जाइएगा, ये हमारा वहां पे दूसरा नंबर था। मेसोजोइक। हम मेसोजोइक के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमें जो 3 पीरियड है वो देखने को मिल जाते हैं। पहला जो है वो है, यह देखो पहले आपको एक बात बता दूं कि यह युग जो है वो तीसरा है। अगर आप देखेंगे इधर से तो ये हमें तीसरे युग पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप देखेंगे कि जो मेसोजोइक है वो तीसरे स्थान पे देखने को मिलेगा। लेकिन जो युग है
वो तीसरा है, और इसमें जो हमें पिरामिड देखने युग जो है वो दूसरा है, और जो पिरामिड है इसमें देखने को मिले हैं, यानी कि आप देखेंगे पीरियड जो हमें इसमें देखने को मिले हैं वो इसमें 3 पीरियड देखने को मिले हैं। ट्राई एशियक ट्राई एशियक पहला जो है वो ट्राई एशियक है, और जो हमारा दूसरा है, यानी कि आप देखेंगे ट्राई एशियक के बाद जो हमारा दूसरा पीरियड देखने को मिला है वो है जुरैसिक जुरैसिक और जो हमारा तीसरा है, आप देखेंगे कि जुरैसिक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा पीरियड है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है क्रिस्टेशक टेसक। तो हमें इनके बारे में जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है, और इसमें से हम देखेंगे कि जुरैसिक जो पीरियड है इसमें हमें डायनासोर की उत्पत्ति जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि जो मैंने दूसरा अभी वाला आपको बताया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो मुख्य विषय वस्तु है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो मैं सॉल्व करते हुए चलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो हो ना, तो आप इसको समझ जाइएगा। जो हमें यहाँ पे दूसरा यानी कि जुरैसिक देखने को मिला है, जुरैसिक देखने को मिला है, इसमें जो है वो डायनासोर की उत्पत्ति हुई है, सोर की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति जो है वो इसमें देखने को मिलती है। तो हमने टोटल अब तक 3 पीरियड के बारे में बात कर ली है। अब हमारे जो है वो 2 पीरियड बचे हुए हैं, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो हम सीनोजोइक के बारे में देखेंगे और नियोजोइक के बारे में जो है वो देखेंगे। आपको बता दूं कि जो सीनोजोइक है इसमें हमें 5 पीरियड देखने को मिल जाते हैं, 5 पीरियड देखने को मिलते हैं। युग है तीसरा, अब इसको नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपको जो है ये सारी बातें जो है वो समझ में आए। तो अब हम देखेंगे जो हमारा चौथा है, यानी कि चौथा पीरियड है, उसका जो हमें नाम देखने को मिल जाता है वो है सीनोजोइक। सीनो सीनोजोइक सीनोजोइक में आपको बता दूं कि इसमें हमें 5 पीरियड देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे जो युग है वो है हमारा तीसरा, इसमें जो कल्प और शक हमें देखने को मिलते हैं उसमें हमें 5 शक देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे यहाँ तक हमने 6 शक देखने को मिले थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सीनोजोइक है इसमें हमें 5 कल्प जो है वह देखने को मिलेंगे। जो पहला कल्प हमें देखने को मिलेगा वो है पेलियोसीन। पहला है पेलियोसीन। जो हमारा दूसरा है, यानी कि आप देखेंगे जो दूसरा हमें देखने को मिलता है, पहला है पेलियोसीन, दूसरा है इमोसीन, इमोसीन, और जो हमारा तीसरा है, यानी कि जिसके बारे में हम देख रहे हैं, इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा वो तीसरा है आलिगोसीन। आलिगोसीन, सी र होगा, सी न नहीं, सी र होगा। उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा चौथा है वो हमारा मायोसिन, मायोसिन, और जो पांचवा है वो हमारा है पेलियोसिन। पेलियोसिन के बारे में जो है हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो पेलियोसिन है इसी पे जो है पहली बार जो है वो मानवों की उत्पत्ति जो है वो प्रारंभ हुई है। यानी कि आप देखेंगे कि पेलियोसिन जो है ये हमारा पांचवा वाला जो मैंने आपको बताया, पांचवा बार, इसमें ही पहली बार पोलियोसिन होगा। योसिन पहली बार
मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई, तो हमें इनके बारे में जो सारी जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि अब हम जीवों से आगे बढ़कर मानवों तक पहुंच चुके हैं, यानी कि मानव की जो उत्पत्ति के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं वो हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम मानव की उत्पत्ति के पास जो है वो पहुंच चुके हैं। यानी कि आप देखेंगे कि हम पांचवी जो पीरियड है उसमें पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि जो नियोजोइक है इसमें हमें अब हमने जो है नियोजोइक है ये काफी महत्वपूर्ण है और ये आपको जो है अब समझ में आना जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे जो हमारा पांचवा जो सबसे लास्ट वाला मैंने आपको बताया था, जो ये हमारा महाकल्प है, यानी कि पांचवा वाला महाकल्प है नियोजोइक, ये हमारा अब आपको जो है थोड़ा सा समझ जो आना है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो हमारा पांचवा यहाँ पे हम देख लेते हैं, पांचवा नियोजोइक, नियोजोइक। आप देखेंगे कि जो नियोजोइक है आपको दिख रहा है, हाँ नियोजोइक है, इसमें हमें तीन पीरियड देखने को मिलते हैं जो कि महत्वपूर्ण पीरियड के नाम से जाने जाते हैं। आप देखेंगे जो तीन पीरियड हमें देखने को मिलते हैं वो महत्वपूर्ण पीरियड के नाम से जाने जाते हैं। सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें दो पीरियड हमें देखने को मिलते हैं। पहला है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन पहला जो हमें देखने को मिलता है वो प्लीस्टोसीन देखने को मिलता है। प्लीस्टोसीन आप यहाँ कोष्टक में लिख लीजिएगा अभिनूतन काल, अभिनूतन नूतन काल काल। और जो हमें दूसरा इसमें पीरियड देखने को मिलता है उसका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है नियोसीन, नियोसीन। अब आपको बता दूं कि जो नियोसीन है और प्लीस्टोसीन है ये हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के जो अंतर्गत हमारी जानकारी आती है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि प्लीस्टोसीन को कुल तीन भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। जो हमारा पहला वाला था जो मैंने आपको बताया था अभिनूतन काल वाला, ये हमारा इसको तीन भागों में जो है वो विभाजित किया गया है और अब हम उसकी के बारे में जो है वो बातें करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक की जो क्लास है वो समझ आई होगी। तो आप इसको एक बार जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पूरी तरह से जो है वो देखने का प्रयास करें, तब मैं जो है आगे की जो क्लास है वो आपको बताऊं ताकि आपको जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से समझ में आना जो है वो प्रारंभ हो जाए। चलिए अब हम देखेंगे कि जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पांचवा क्या कह सकते हैं जो पांचवा हमारा महाकल्प था उसमें हमने जो पांचवा देखा वो था हमारा प्लिस्टोसिन। यानी कि आप देखेंगे जो जो हमारा नियोजोइक है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमारा नियोजोइक है हमने इसके बारे में देखा। इसमें हमें दो पीरियड देखने को मिलते हैं, पहला जो है वो प्लिस्टोसिन है और दूसरा है नियोसिन। यानी कि आप देखेंगे कि जो प्लिस्टोसिन है यहाँ पे मैं लिखता हूं जो पहला है वो है प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन इसको कोष्टक में आप अभिनूतन काल, नूतन काल भी कह सकते हैं, यानी कि आप इसको अभिनूतन काल भी कह सकते हैं। इसमें जो है हमें और कह सकते हैं इसमें हमें तीन जो है वो नाम देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे इसमें हमें तीन पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला है, पहला आप देखेंगे कि जो हमें इसमें देखने को मिले हैं वो निम्न पूरा पाषाण काल देखने को मिला है, निम्न पूरा पूरा पाषाण काल। और जो हमारा दूसरा देखने को मिला है वो मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल काल। और जो हमारा तीसरा है यानी कि आप देखेंगे जो मध्य पूरा पाषाण काल है उसके बाद आप देखेंगे कि हमें नव पाषाण कह सकते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल
उच्च पूरा पाषाण काल जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। ये तो हमारा रहा प्लीस्टोसीन, यानी कि आप देख, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लीस्टोसीन के बारे में मैंने आपको बताई। अब हम देखेंगे जो हमारा नियोजोइक है और नियोसीन है, यानी कि जो दूसरा नियोजोइक है, नियोजोइक जो है, नियोजोइक है कि नियोसीन है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे नियोसीन होगा। नियोसीन ये हमारा दूसरा है, यानी कि आप देखेंगे कि जो नियोसीन है ये हमारा दूसरा है और इसमें जो है वो हमें दो महत्वपूर्ण जो है वो युग देखने को मिलता है, पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें जो है वो दो युग हमें देखने को मिलता है, पाषाण काल और जो दूसरा है वह है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो हमें ऐसे दो वर्णन जो है वो इनके बारे में देखते हैं। तो आप सभी को जो है कि इसके जो है वो सारी बातें जो है वो आपको समझ में आए होंगे। मानव की उत्पत्ति के जो साक्ष्य थे वो मैंने आपको सारे के सारे बताने का जो है वो प्रयास किया। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो समझ आई होंगी। हालांकि ये थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण साक्ष्य के आधार पर हम देखे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद जो है वो पाषाण काल जो हमारा युग है वो प्रारंभ हो जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि अब हम नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, इस प्रकार से हम जो पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, पाषाण काल है, तो हमने इनके बारे में जो सारी चीजें थी वो हमने देख ली थी। आप देखेंगे कि मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल जो है वो इसके अंतर्गत आता है, यानी कि आप देखेंगे जो मैंने पहले ही आपको बताया है वो हमारा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो है वो हमें इसके अंतर्गत आता हुआ देखने को मिलता है, और नवपाषाण काल, यानी कि अब हम पाषाण काल में जो है वो पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के अब तक के जितने भी मानव हुए, जीव हुए, पृथ्वी पर होने वाले जीव हुए, उनकी उत्पत्ति जो हुई वो सारी चीजें जो हमने भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत जो है वो हमने वो सारी चीजें जो है वो देखने का, समझने का जो है प्रयास किया। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा हो, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजों को जो है वो सुनने का जो है प्रयास करें और समझने का प्रयास किए। यानी कि अब हम पाषाण काल में घुस चुके हैं, और पाषाण काल के बाद जो है वो हम अब मानवों की उत्पत्ति के बारे में सारी चीजें जो है वह देखेंगे। पाषाण काल की खोज का विभाजन जो है और विशेषताएं हमें तीन काल में देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि पाषाण काल की खोज जो है वो किसने की थी, हम उसके बारे में जो सारी चीजें हैं वह देखने का जो है प्रयास करेंगे। तो आपको बता दूं कि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, और मैं एक बार साफ कर देता हूं ताकि आपको अब सारी चीजें जो है वो तथ्य बाई तथ्य आपको बताता हुआ आगे बढ़ूं। ये तो बातें रही जो मैंने आपको बताया। अब हमारा पाषाण काल की खोज, यानी कि अब हम पाषाण काल काल के पास पहुंच चुके हैं, और हम इसको अभी यहाँ पे तीन भागों में जो है वो विभाजित कर लेते हैं। पहला है पाषाण काल की खोज, पाषाण काल की खोज, जो दूसरा है यानी कि पाषाण काल की खोज हमें देखने को मिलेगा। दूसरा जो है इसका विभाजन, हम देखें किस प्रकार से इसका विभाजन हुआ है, भाजन। और जो तीसरा है इसमें हमें क्या कह सकते हैं कि इसके हमें क्या विशेषताएं मिली हैं देखने को, हम विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं, तो हमें इस प्रकार से इसमें हमें तीन बातें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो हम तीन बातों के बारे में जो है वो जानकारी जो है वह देखेंगे। तीन बातों के बारे में जो हमें जानकारी देखने को मिलती है, हम उनके बारे में सारी चीजें जो है वह देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे पाषाण काल की खोज जो है वो हमें सबसे पहले, यहाँ पे मैं जो है इसके दो चीजें जो है वो वहां पे हटाता हुआ चलता हूँ, और बाकी के दो चीजें जो है वो आपको हमें आगे देखने को मिलती हुई चलेंगी। तो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे इसमें किसकी खोज सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है 1842 ईस्वी में
हमें डॉक्टर प्राइम रोज ने जो है इसका खोज जो है वो प्रारंभ किया था। आप देखेंगे कि कर्नाटक के सुंगूर नामक एक स्थान पर जो है कुछ पाषाण उपकरण जो है वो उनको मिले थे। यह नव पाषाण के काल के उपकरण थे, यानी कि आप देखेंगे 1842 ईस्वी में 1842 ईस्वी में जो है इसका पहली बार जो है वो प्रयोग हमें देखने को मिलता है, इसका कार्य जो है वो प्रारंभ किया गया। तो हम देखेंगे कि जो 1842 ईस्वी में इसमें हमें सबसे पहले जो जानकारी है वो देखने को मिल जाता है कि डॉक्टर प्राइम रोज ने सुगुर दक्षिण नामक स्थान से दक्षिण से कुछ पाषाण उपकरण खोजे थे। कुछ पाषाण के उपकरण जो है वो खोजे थे। सर्वप्रथम हमें यही से प्रयोग इसका देखने को मिल जाता है। फिर आप उसके बाद देखेंगे कि जो यह उपकरण थे, यानी कि जो यह उपकरण थे यह नव पाषाण काल के थे। नव पाषाण काल के थे। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिलता है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अब हम पाषाण काल में घुस चुके हैं, तो हम पाषाण काल की जो सारी बातें हैं वो कल की क्लास में जो है वो देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।